ਦੀ ਘੜੀ ਹੋ ਗਈ। क्यों? यार 24 घंटे ड्यूटी। आ मैं नाइट ड्यूटी करके ते घर पहुंचे 7 बजे ते कायम अली शाह साहब दी गाल आ गई। ना करे। मैंने कहते ने आधा निर्गोली हाँ। गुम हो गया हूँ। अच्छा। मैं कहा गुम कैसे हो गए? हाँ। इस्लामाबाद बड़ा शायर है, मैं उधर समझ नहीं आ रही है, जल्दी आओ मेरे साथ आओ। ओके। उड़दा गया सर, जाके मैं क्या ऑर्डर लाओ सर, मैंने कहते ने खैरपुर छोड़ के आओ मुझे। अच्छा। इधर के अंदर इतना लंबा दिन है, दिन खत्म ही नहीं होता है। अच्छा। उधर कह रहे मैं आराम से सो रहा था, इन्होंने मुझे शादी का इनविटेशन भेजा है। मैं एयरपोर्ट पे गया हूँ, जहाज में बैठा हूँ। हाँ। मैंने उनसे कहा अभी कहाँ जा रहे हो? हाँ। कह रहे इस्लामाबाद जा रहे हैं। हाँ। मैंने कहा मैंने तो हैदराबाद जाना है, मुझे हैदराबाद उतारो, उधर मैंने शादी पे जाना है। तो उन्होंने मेरा इनविटेशन देखा तो वो कहने लगे ये तो इस्लामाबाद जाना है, प्रेसिडेंसी। कह रहा उन्होंने मुझको निशाने इम्तियाज दिया है। हाँ। कह रहा हाँ वही मुझे दिया है। हाँ। बड़ी मुझे खुशी हुई है। हाँ। जब मैं एयरपोर्ट से पहुंचा हूँ तो इतने लंबे लंबे दरवाजे, 35-40 बंदों ने दरवाजा खोला है। ओए होए। मैं जज्बाती हो गया। ओके। मैंने उधर कहा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कानून अंधा होता है जज साहब। कह रहा हूँ दरबानों ने मुझे पकड़ा, करने लगे ईवान अदल उधर है। हाँ। ये ईवान सदर है, आराम आराम से जाना है। ओके। बड़ी बड़ी कुर्सियों पे कह रहे मुझे बिठा दिया। उधर इतनी दुनिया, इतने बंदे, रश लगा हुआ, किसी को टिकट ही नहीं मिल रही थी। मैं कहा सर वो सैनमा नहीं था, वो ईवान सदर था। हाँ। कहना अचानक भौंपू बजाए, आवाज ये टन 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 टन। मैं समझ गया मलका बरतानिया आ रही है। हाँ कह रहे इतनी देर में मेरा नाम पुकारा है। हाँ। फिर मैं गया हूँ, एक बंदा मुझे लेके गया। ठीक है। तो एक बुजुर्ग सा आदमी था। हाँ। उसने मुझे निशान दिया है। मैं कहा सर वो आसफ अली जरदारी साहब थे। हाँ। कह रहे इसलिए मैं उनको देख के सोच रहा था कि इस बंदे को कहीं देखा है। मैंने कहा सर निशाने इम्तियाज दिया है, आपने जिंदगी में जो खिदमात की हैं। हाँ। उसके एतराफ के सिलसिले में। हाँ। तो कह रहा मैंने क्या किया है? मैंने कहा आप 3 मरतबा सीएम रहे हैं। हाँ। कह रहे 3 मरतबा तो शहबाज शरीफ भी सीएम रहा है। हाँ। उसको क्यों नहीं निशान बनाया? हाँ। मैंने कहा सर उन्होंने सारी जिंदगी काम ही किया है। हाँ। और कुछ किए ही नहीं, तो फिर किस बात का निशान इम्तियाज? हाँ। अरे अच्छा 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 अच्छा, और कोई बात सुनाओ। मैंने कहा सर आप पहले दिन से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी में हैं। हाँ। कह रहे पीपल्स पार्टी को इस बात का पता है? मैं कहा सर पता है तो उन्होंने निशाना इम्तियाज दिया है। हाँ। इतनी देर में फिर हम खैरपुर पहुंच गए। ठीक है। ऊपर से फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई। हाँ। कहने लगे ये किस चीज की आवाजें आ रही हैं छत से? हाँ। मैं कहा सर बूंदाबांदी हो रही है। हाँ। कहने मुझे दिखाओ। हाँ। मैंने शीशा खोला, बाहर मुंह करके कह रहा है कि इसमें से कैसे पता चलेगा बूंदा कौन सा है और बांदी कौन सी है? उधर खैरपुर छोड़ा मैंने। ओ माशाल्लाह संधू साहब। नहीं। संधू साहब मेरे बैग लो। पूरा नाम बताओ। नहीं अपना तैयाब साहब। यस। तैयाब राशिद साहब। हाँ। स्कॉटलैंड मैं ते दोवें भरा इकट्ठे सर ला करदे सन। हाँ ये उत्थे ला करदे सन। हाँ। मैं इन्हां नूं खाना छड़ा ला के देंदा सन। अच्छा। हाँ मेरे बुजुर्गां नाल बड़े ताल्लुकात रहे ने। अच्छा। शेखुपुर दे विच सब तो अच्छी फैमिली जिहड़ी है हाँ। वो यही है, मेरा ख्याल है। जबरदस्त। इस वास्ते ते इलेक्शन जदों भी लड़े ने नहीं हारे ना हारनगे, क्योंकि खिदमत ही नहीं करते ने अपने घरदियां दी। अच्छा। हाँ जी इस बारी एमपी लड़े ने, अगली बारी एमएलए लड़ेंगे। अच्छा। इन्हां नूं पसंद आ गई ये सियासत। हाँ। नाल इस बारी बरजाई नूं भी लड़ाणगे। कौन बरजाई? सर इस बारी बरजाई हो सकदा सैनेटर भी हो जाए। अरे वो नहीं है। खवातीन दे कोटे दे विच दरखास्त गई। अरे नहीं यार। वही मैं सोच रहा मैं बाजी नूं कित्थे देखिया। संधू साहब मेरी हर गल च तुसी बोले, इस गल च क्यों नहीं बोल रहे? माफी मंगन लगा सा। ओ डॉक्टर आइजल। यस। डॉक्टर आइजल साहब ने। आप बहुत कुछ मिक्स कर रहे हो तुसी। अच्छा जी बस मिल के मैं आने की कायम अली शाह साहब और ताम मिक्स हो जाता है। जी जी। ते अपना एक फ्रेश फोटो। कौन से पूछे? हां जी साथ जुड़ी हुई है टांगे आप। अच्छा सॉरी सर जी एक फ्रेश फोटो दे दियो जी सर। ताकि ना जी अक्सर मेरे को जवेद लतीफ साहब मंगते ने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ते माशाल्लाह को मिनिस्ट्री मिल गई है। अपोजिशन में वो अपोजिशन है। हाँ। भाई अपोजिशन च भी अपना ले दे जाएंगे। मैडम माशाल्लाह मैडम तो मेरे तो भी सोने ने।
ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सारे सवाल मेरे पे ही हैं। देख लें वो खवातीन है वो जाहिर बात है। अब वो तो आपसे तो पूछने से नहीं कि आप स्किन के लिए क्या करते हैं। वेलकम बैक जी रीच। एज़ल, आपका पसंदीदा फैशन ट्रेंड कौन सा है? वैसे मैं वेस्टर्न बहुत ज्यादा पहनती हूँ, लेकिन मुझे लगता है ईस्टर्न। कोई आप ट्रेंड पहनती जिसे आप वो फॉलो ज्यादा है, करती लगता हो? आपको ईस्टर्न है, ये क्या बात है? जैसे अब हम कैजुअली बाहर जाते हैं ना, निकालो कपड़े, उनको प्रेस करो, वो जो टी शर्ट वगैरह बस पहन के निकल गए और कोई आराम प्रेस से। की जरूरत नहीं है। कोई है नहीं, हाँ, निकल ठीक है। सर, आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपका स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, ट्रैवलिंग में भी है। कभी आपने ड्रामाज और मूवीज के बारे में नहीं सोचा कि आप वो भी कर सकते थे? अदर देन पॉलिटिक्स में जा रही ओह, थी ये कि वो आपकी क्योंकि लोग बहुत एक हिडन तरीके से उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया आपको कि आपको वहां के बारे में सोचना चाहिए। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਨਾਨਾ आपने- ਪਾਟੀਕਰ ਸਮਝ ਰਹੀ जी नहीं, मगर कभी शौक रहा कोई एक्टिंग वगैरह का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं रहा। और Never देखते in हैं my या वो life. भी नहीं? ये देखने का बस कभी कभी इत्तेफाक हो जाता है, और कभी कोई सीरीज देख ली, कोई डॉक्यूमेंट्री देख ली, इस तरह का। कोई आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस कोई रहे? आमिर खान मुझे बहुत पसंद है, आमिर खान आपको बहुत और पसंद है। पाकिस्तान में मुझे शान की एक्टिंग भी पसंद है, और उनका वैसे भी उनकी पर्सनैलिटी भी, Personality क्योंकि भी मैं उन्हें ज़ाती तौर पे एक दफ़ा मिला हुआ हूँ। अच्छा। तो इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। जो वो स्क्रीन पे पंजाबी मूवीज में आते हैं, तो Okay. उस लिहाज से मुझे Great इंसान पर्सनैलिटी और उनकी ठीक। पसंद है। ठीक है हाँ। जी। क्वेश्चन किनका है? जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। मैम, मेरा नाम ज़ैनिका आसिफ है और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी स्किन बहुत अच्छी है, तो अच्छी स्किन के लिए आप अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को विजिट करती हैं या फिर होम रेमेडीज़ यूज़ करती हैं? डिपेंड करता है। मतलब मॉडलिंग में आने से पहले ना, मतलब लाइक मेकअप इतना नहीं करती थी, खास एक्नी भी नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था, ना इतना एक्सपोजर था कि मतलब डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं स्पेशली और दिखाएं उनको, ना इतना कभी मसला हुआ। लेकिन अब मुझे लगता है कि मतलब जब हम आए हैं तो वो मेकअप और वो उसके लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मुझे फील हुआ है कि मैं स्किन केयर काफ़ी सर्च भी किया और देखती भी रहती हूँ कि मतलब क्या सूट करेगा, क्या करना चाहिए। तो हाँ, उसके लिए मुझे लगता है अब मैं जाना भी शुरू किया, बहुत डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाया है मैंने। एक्नी हो गई थी मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप की वजह से। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सिराज खलील है। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि जो पार्टी भी इक़्तिदार में आती है ना, उनके पास हमारे मसाइल के कोई हल भी नहीं होते, लेकिन जो अपोजिशन में बैठी होती है पार्टी, वो कहते हैं कि हमारे पास इसके बेहतरीन हल हैं। तो अब आप भी अपोजिशन में बैठे हुए हैं, तो आप भी यही कहते होंगे कि हमारे पास आपके मसाइल के बेहतरीन हल हैं। तो क्या ये बात सच है कि ये सिर्फ हमें ही पागल बनाने के लिए बोले जा रहे हैं? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਟਾਈਮ ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब भी हुकूमत की साइड पे बैठते हैं तो नज़रें बंद हो जाती हैं, उन मसाइल से इंसान की नज़रें हट जाती हैं गवर्नमेंट की, जो अपोजिशन में बैठ के वो पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान जिस मुकाम पे खड़ा हुआ है अभी, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो आएगी उसके लिए ये ईजी पैसेज नहीं होगा। वो बेशक हम आएँ या अभी भी जो गवर्नमेंट है, लेकिन सबसे ज़रूरी, जिस तरह मैंने पहले बात की है, ज़रूरी बात अमर ये है कि किस गवर्नमेंट के साथ पब्लिक ओपिनियन है और पब्लिक का मैंडेट है। तो मैं समझता हूँ कि नो डाउट कि पॉलिटिकल स्टंट होता है और उसमें लोग कहते हैं कि जी हम आएंगे तो हम ये कर देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इस चीज़ से निकलना चाहिए, क्योंकि लोग भी बहुत बाशऊर हो गए हैं, और अब जो भी गवर्नमेंट आए उसका फोकस जो है वो लोगों को सर्व करने के लिए होना चाहिए और सिर्फ खिदमत होनी चाहिए। और जो मसाइल हैं, हेल्थ के, एजुकेशन में मसाइल हैं, सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा, तो इन सब मसाइल के लिए काम करना चाहिए। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशा अयूब है और मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम, हर किसी की ज़िंदगी में कोई खुशी या कोई मोटिवेटेड पॉइंट होता है, तो क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी खुशी या मोटिवेटेड पॉइंट है? मुझसे मिली है ना आज। आपसे मिलना तो मोटिवेट हो गया ना, तो वैसे कोई मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि मैं अब इवन मैं शुरू से ही बिल्कुल अकेली रही हूँ। मतलब मैंने अगर अपना कोई बुरा टाइम भी देखा है तो वो अकेले ही देखा है। मैं मतलब मेरा अंदर से इस तरह क्यों कि मतलब अपने घर वालों को नहीं बताना कि मुझे कोई परेशानी हो रही है, इस तरह की मोटिवेशन भी लेनी है तो खुद से ही लेनी है, खुद ही हूँ मैं अपने लिए, मुझे लगता है। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिमशा आशिक है। मेरा सवाल सर से ये है कि खान साहब जेल में बैठे किसको याद करके उदास हो रहे होंगे, फिरदौस आशिकवान को या फयाजुल हसन चौहान को? मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से किसी को भी, जितना मैं खान साहब को जानता हूँ, वो ही इज़ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। वो किसी नेगेटिविटी में बल्कि अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहे होंगे। उनकी लाइफ में जो गुजर जाता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो पीछे मुड़ के उसको देखते होंगे। तो वो फ्यूचर का देख रहे होंगे कि अगर अल्लाह मुझे दोबारा मौका देगा तो मैंने किसको तो बुज़दार मैंने बनाना
जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़ीका फ्रांसिस है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, क्या मॉडलिंग इंडस्ट्री में मॉडल्स एक दूसरे से जेलस होती हैं या कोई कंपटीशन होता है? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा हाँ बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं लोगों से बात कम करती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने जितना फील किया है, जितना बात करके, और फिर आपको पीछे से कोई बात सुनने को मिल जाती है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर, इतना कंपटीशन है। और मतलब लाइक कंपटीशन एक अलग चीज़ होती है कि हाँ ठीक है आप compete कर रहे हो किसी से, आप लाइक उसकी भी कहते हैं कि खैर वो करो और अपनी भी, लेकिन नहीं, लाइक जेलसी की उस लेवल पे है कि मतलब मैं इससे किसी तरीके से आगे चल जाऊँ, या स्टोरी पे देख लिया कि आज ये शूट पे, ओ माय गॉड मैं क्यों नहीं उस पे। ओहो, अच्छा ये वाली लेवल की जेलसी है। ओहो, तो मैं तो कर ही नहीं सकता मॉडलिंग। आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम स्नेहा सलीम है। मेरा सवाल मैम से है। सारे सवाल मेरे से ही हैं। देख लें, वो खवातीन है, वो जाहिर बात है, अब वो तो आपसे तो पूछने से नहीं कि आप स्किन के लिए क्या करते हैं। मतलब आपसे पूछे जी। कि अगर आप मॉडलिंग से हटकर किसी और कैरियर को चूज करती तो वो कौन सा होता? मैं फिर मेडिकल करी हूँ, मैं फिर डॉक्टर ही होती। आप डॉक्टर ही होती मैं हैं। और डॉक्टर कोई ही आपने सोचा हुआ स्पेशलाइजेशन किस चीज में करनी है? हाँ मैंने जब मैं मॉडलिंग में नहीं आई थी तब मैंने सोचा था कि सबसे फर्स्ट जब मैं मेडिकल में एंटर हुई थी तब मैंने सोचा था कि मैं जो है ब्रेन में जाऊंगी, आगे स्पेशलाइज करूंगी, लेकिन फिर आहिस्ता मेरा डेवलप होगा कि नहीं जॉइंट्स एंड बोन्स एंड जॉइंट्स में जाऊंगी, तो बस फिर उसके बाद मैं मॉडलिंग में आ गई। अभी अगले 2 साल बाद क्या होगा आपने ये सोचा है? नहीं, क्योंकि आप फाइनल कर लेना कि हमने आके आपको अपने दिमाग दिखाने हैं या अपने घुटने। अभी तो मैं घुटने बुखाने पड़ेंगे। पाकिस्तान में जो मेरे ख्याल से मसाइल हैं वो ये ज्यादातर बोन्स एंड जॉइंट्स के हैं। बोन्स एंड जॉइंट्स के आपको लगता है कि ज्यादा मार्केट वहाँ पे अवेलेबल है, क्लाइंटल अच्छी मिलेगी वहाँ पे? बिल्कुल ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम वकास जलाल है और मेरा सवाल सर से है कि सर अगर इस बार आपकी पार्टी इक़्तिदार में होती है। यार ये देखे, एक तो वकास कितनी अजीब और पूरी बात है ये। आप देखें उनसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपका कोई और वो हो, कोई फलां चीज़ क्या करती है। वो जब बेचारे तैयाब से सवाल पूछते हैं, एक तो वो अपोजिशन में है, उसके बाद जब आपने ये किया था और जब ये करेंगे तो क्या होगा। मैं सुनो की पूछन के शैम्पू केड़ा यूज कर दे। यार आप पूछें, यार आपने जो पूछा। अगर इस बार आपकी पार्टी इक़्तिदार में आती तो ऐसे कौन से 3 काम थे जो आप आवाम के लिए करना चाहते थे? मैं अपना बता सकता हूँ, जो मेरा एक प्लान था, रोड मैप था अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो डेफिनेटली सबसे पहले तो हेल्थ पे काम करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं मेरी सिटी में वो बहुत, मैं समझता हूँ कि अभी उनमें बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। इसी तरह एजुकेशन पे बहुत काम होने वाला है, और सबसे जो अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको हस्पताल जाने से रोक सकती है। साफ़ पीने का पानी और सफाई सुथराई ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हस्पताल जाने से रोक सकती हैं। तो जो मेरा प्लान था वो यही था कि अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह हम इन 3 चीज़ों पे काम करेंगे कि अपने शहर में यूनिवर्सिटी लेके जा सकता, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल्स का, कॉलेजेस का, उसको बेहतर करते, ना कि हम नए डेवलपमेंट के प्रोग्राम लेके आते और उनमें पैसा ज़ाया करते। बेहतर तो ये है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसको बेहतर करते। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू करियर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आइज़ल, और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको इसी तरह कामयाबी और कामरानी के साथ देखते रहें। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच।